नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, जो कि CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का फर्स्ट पार्ट है मस्तिष्क। इसके दो पार्ट थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। तो इस वीडियो में आज हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। यहाँ ब्रेन के कई पार्ट्स बनेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। हमारा जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? किसी को अंदाजा हो तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारे ब्रेन का वेट होता है 1.4 kg यानी लगभग 1500। अब हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है वो किन किन आवरण से ढका रहता है, यानी कि किस मिनरल्स से, कि मस्तिष्क का कौन सा आवरण होता है, कितने उसमें लेयर्स होती हैं। तो देखिए, मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क आवरण। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे ब्रेन का डायग्राम बना देती हूँ नॉर्मली। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सेरिब्रम, फिर यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला, और ये एक छिद्र है, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, और यहाँ इस छिद्र से एक स्टार्ट होती है लेयर। इस तरीके से ढका रहता है यहाँ पर हमारा ब्रेन, और यहाँ पर हमारा सेरिबेलम। ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं कार्नियम, जो स्कल से जुड़ा रहता है यानी कि खोपड़ी से जुड़ा रहता है। अब इसमें कुछ लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? सबसे बाहर वाली लेयर जो इसके साथ जुड़ी रहती है, ये जो काफी टफ होती है, बहुत कठोर होती है, और जो स्कल से जुड़ी रहती है, ये है हमारी ड्यूरामेटर। इस लेयर का क्या नाम है? ड्यूरामेटर। इसे हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहली और सबसे बाहर की लेयर है, जो काफी मोटी होती है, टफ और कठोर होती है, और कोर्नियल जो अस्थियां होती हैं उनके निकट संपर्क में स्थित होती है। ये कोर्नियल अस्थियां कैसे, जो स्कल है उसमें कुछ अस्थियां होंगी, उनके साथ टच में रहती है। तो ड्यूमेटर और कोर्नियल अस्थियों के बीच में एक सक्रिय सी गुहा होती है, ये गुहा। इस गुहा का नाम है एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस। अब नेक्स्ट लेयर आती है सबसे अंदर की लेयर। पहले हम सबसे अंदर की लेयर की बात कर लेते हैं। जो सबसे अंदर की लेयर होगी, ये जो ब्रेन के सारे पार्ट्स को कवर करेगी। इस लेयर का नाम है पायामेटर। पायामेटर। ड्यूरामेटर जितनी ज्यादा कठोर दृढ़ होगी, पायामेटर उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट होगी। ये लेयर है, ये जो हमारे मस्तिष्क में उत्तक होते हैं उनसे टच में रहती है। और पायामेटर और ड्यूरामेटर के बीच में एक लेयर और पाई जाती है, वो मकड़ी के जाले की तरह होती है, यानी कि स्पाइडर वेब। इस तरीके से ये इसके जाले की तरीके से होती है। इसका नाम है एरेक्नोइड।
सॉरी दूसरा पेन, एरेक्नोइड। इस एरेक्नोइड में रक्त केशिकाओं का बहुत सघन जाल पाया जाता है। अब ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड इनके बीच में एक गुहा और होती है। इस गुहा का नाम है सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस, जिसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव यानी कि सेरिब्रोस्पेनियल फ्लूइड, ये हमारा प्रमस्तिष्क है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। अब यहाँ एक लेयर और पाई जाएगी जो एरेक्नोइड और पायोमीटर के बीच में होगी। सॉरी लेयर नहीं, एक गुहा पाई जाएगी, कुछ स्पेस पाया जाएगा इस तरीके से। इस स्पेस का नाम होगा सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो 3 गुहा बन रही है, सबसे बाहर एपिड्यूरल, सबड्यूरल और फिर सब एरेक्नोइड स्पेस, इन तीनों में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव यानी सेरिब्रोस्पेनियल फ्लूइड भरा रहता है। आज हम यहाँ पर किसी के भी फंक्शंस नहीं देखेंगे, फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम ओनली स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। 3 कौन कौन से? एक तो फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 3 मस्तिष्क हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब इन्हें भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अग्र मस्तिष्क यानी कि 4 ब्रेन है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक सेरिब्रम, एक मिनट, फर्स्ट आएगा सेरिब्रम, जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क। दूसरा आएगा डाइएनसेफेनॉल। डाइएनसेफेनॉल मतलब अग्र मस्तिष्क पश्च। इसका हिंदी में क्या नाम है? अग्र मस्तिष्क का पीछे वाला भाग, अग्र मस्तिष्क पश्च, इसे क्या कहेंगे? डाइएनसेफेनॉल। डाइएनसेफेनॉल। मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क का भी भाग है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आरबीएससी में है। तो मध्य मस्तिष्क के 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रमस्तिष्क वृंतक यानी कि क्रूरा क्रीब्री। इसे 2 नामों से जाना जाता है। इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं, और एक प्रमस्तिष्क वर्णतक और क्यूरा क्रीब्री। दूसरा इसका पार्ट है पिंड चतुष्टय यानी कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्यूरा केब्रिया और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। अब लास्ट आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। इसके 3 भाग हैं। फर्स्ट सेरिबेलम, जिसे हम कहते हैं अनुमस्तिष्क, सेकंड पोन्स और थर्ड मेडुला ओब्लागेटा।
सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 ब्रेन का 2 पार्ट है, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। मिड ब्रेन का क्यूरा कैब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन का सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अब हम ये पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, जो सेरिब्रम है यानी जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे पहला पार्ट है जो सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है हमारा सेरिबेलम। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हमें पता चल जाएगा कि कहाँ ये चीज़ें होती हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और अग्र मस्तिष्क, पश्च, प्रमस्तिष्क। तो चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्पिनल कॉर्ड से। जैसे ये है हमारी स्पिनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। इसके बाद यहाँ पे एक होल आता है और उसके ऊपर स्टार्ट होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। और उसके ऊपर हमारा पोन्स आता है, और इससे ऊपर मध्य मस्तिष्क। देखिए कैसे क्या आया। सबसे पहले आया हमारा स्पिनल कॉर्ड, जिसे मैं येलो कलर दे रही हूं, यानी मेरुरज्जु। ये हमारे ब्रेन का पार्ट नहीं है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, देखिए यहाँ हमारा कैर्नियम पाया जा रहा था, यानी कि मस्तिष्क का आवरण पाया जा रहा था। ये होल पाया जाता है, इस होल से ही मेरुरज्जु ऊपर जाती है, और मेरुरज्जु लेयर के कार्नियम के ऊपर जाते ही इसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। इसका नाम क्या है इस होल का? फोरमेन मैगुनम इस लेयर का, इस होल का नाम है। इसके ऊपर जाते ही ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसे दूसरा नाम दे दिया जाता है। दूसरा नाम क्या? जैसे इस मेडुला ऑब्लांगेटा में मैं दूसरा नाम दे रही हूँ, इसमें दूसरा कलर किया है, इसका नाम है मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा। थोड़ा सॉरी। अब इसके ऊपर जो पार्ट पाया जाएगा वो है हमारा पोन्स। ये है हमारा पोन्स। इसके ऊपर रखा रहता है हमारा मस्तिष्क, जिसमें मैं स्काई कलर कर रही हूं। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड, जब ये कार्नियम के ऊपर जाती है, फोरमेन मैगुनम के ऊपर, तो इसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। और उसके ऊपर पोन्स रखा रहता है, और पोन्स के ऊपर होता है हमारा मिड ब्रेन। मान लीजिए मिड ब्रेन पर आप खड़े हो, तो जहां आप खड़े हो उसके जस्ट साइड में एक होल होता है, इस तरीके से, और ये होल काफी नीचे होता है। इस होल में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड का नाम है, इसमें जो फ्लूइड है यानी जो द्रव है, उसका नाम है
सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड यानी कि प्रमस्तिष्क मेरु रज्जु द्रव। इसमें जो फ्लूइड है उसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरुरज्जु द्रव। और इस होल का नाम है कार्बियल एक्विडक्ट। कार्बियल एक्विडक्ट। अब मान लीजिए आप यहां से पोन्स में, तो पोन्स में यहां पर आपको ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। कार्बियल एक्विडक्ट है, यहां से थोड़ा चौड़ा होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। ये काफी चौड़ा होता है, इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल, यानी कि फोर्थ निलय, चौथा निलय। इस निलय पर, इस वेंट्रिकल पर लगे होते हैं हमारे अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क है वो एक जोड़ी होते हैं, यानी कि 2। इस तरीके से वो लगे होंगे यहां पर। इसमें मान लीजिए कलर कर देंगे तो सेरिबेलम, जिसे हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या हुआ देखिए, एक अलग से डायग्राम से समझते हैं फिर से। सबसे पहले हमारी स्पिनल कॉर्ड, उसके बाद यहां पर है हमारी कार्नियम, उसके ऊपर हमारी मेडुला ओब्लांगेटा, उसके ऊपर पोन्स, और सबसे ऊपर हमारा मध्य मस्तिष्क। अब इसके बीच में से एक होल जाता है। ये होल यहां पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा से थोड़ा बाहर निकल आता है, जिसे हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, जिसे चौथा निलय कहा जाता है। यहां पर होंगे हमारे सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है वो 2 होते हैं, मान लीजिए पीछे की साइड का है और ये आगे की साइड का। तो सेरिबेलम इसे घेर के रखता है, इस कारण हमें ये फोर्थ वेंट्रिकल दिखाई नहीं देता। मतलब जो सेरिबेलम है ये इनके साइड में रहता है। जैसे ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, तो इसके साइड में होगा हमारा सेरिबेलम। तो इस तरीके से क्या ये हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। इस तरीके से होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। अभी काफी नीचे है, तो इसके ऊपर क्या होता है? मिड ब्रेन के ऊपर होता है एक और टैंक, जो हमने नहीं देखा था। एक और टैंक होता है, मिड ब्रेन के ऊपर। इस टैंक का नाम है थर्ड वेंट्रिकल। इस थर्ड वेंट्रिकल में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे पीछे की साइड होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, और साइड में 2 होती हैं हमारी थैलेमस। यहां हमारे थैलेमस होंगे, 2 थैलेमस हैं, एक इस साइड और एक उसके दूसरी साइड होगी। यहीं पास में होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो से नीचे से घेर के रखता है इस तरीके से, साइड से और फिर उस साइड से भी, साथ में नीचे से भी घेर के रखेगा। तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस। और यहां होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि।
अब हम यहाँ तक मध्य मस्तिष्क हो गया, अब हम किस पे आ चुके हैं, अग्र मस्तिष्क में। तो ये अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल है, इसमें एक नाम आया था डाईएनसेफेनॉल। डाईएनसेफेनॉल, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें 3 ग्रंथियां आती हैं। एक एपिथैलेमस, दूसरी थैलेमस और तीसरी हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस है इसे पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्लैंड को ही एपिथैलेमस भी कहते हैं, और ये हमारी थैलेमस है, थैलेमस ग्लैंड। यहां तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर ये है हमारा पोन्स और ये हमारा सेरिबेलम। ये तीनों आते हैं हमारे पश्चिम मस्तिष्क में, क्योंकि ये सबसे नीचे हैं। और जिस ह्यूमन का हम डायग्राम बना रहे हैं, जिस ह्यूमन के ब्रेन का हम बना रहे हैं, वो उस साइड देख रहे हैं, उसकी आंखें उस तरफ है, मतलब वो उस तरफ देख रहा है, तो इसका ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये मिड ब्रेन हो गया और ऊपर का फोरे ब्रेन। और इसमें हमने एक पढ़ लिया है डाईएनसेफेलॉन। डाईएनसेफेलॉन में 3 ग्लैंड आती हैं, एपिथैलेमस ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस थैलेमस ग्लैंड में हमारे सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, यानी कि संवेदी न्यूरॉन। जैसे कोई सूचना नहीं भेजी जाती, वो संवेदी न्यूरॉन आते हैं यहाँ से और आकर के इस थैलेमस में जुड़ जाते हैं। कई सारे संवेदी न्यूरॉन्स आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, जो आकर के थैलेमस में जुड़ते हैं पहले। और थैलेमस डिसाइड करता है कि इसे सेरिब्रम के किस पार्ट में पहुंचाना है इस सूचना को। तो देखिए सेरिब्रम कैसा होता है हमारा जो सेरिब्रम है ये 2 पार्ट में होता है। जैसे कि इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, ये एक सेरिब्रम है और ये दूसरा, यानी है ये पूरा एक ही, आधा इधर है और आधा इधर है। तो ये आधा बना रही हूं मैं। तो इसमें कई लोब्स होते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि जैसे किसी आंख की सूचना है, हमने कुछ आंख से देखा तो वो सूचना इस साइड आएंगी। हमने हमारे हाथ पर कुछ बैठ गया, जैसे कोई कॉकरोच बैठ गया हो, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इस पार्ट में, सेरिबेरम के जो लोब है इस पार्ट में पहुंचाएगी इस सूचना को। तो ये डिसाइड करता है हमारा थैलेमस कि सूचना को ब्रेन के किस भाग में पहुंचाना है। हम इसका एक क्लियरली डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये है हमारी मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन और ऊपर थर्ड वेंट्रिकल है हमारा। यहाँ साइड में 4th वेंट्रिकल बना देते हैं और साथ में ही सेरिबेलम को भी बना देते हैं। तो ये 4th वेंट्रिकल बन गया, ये 3rd वेंट्रिकल। अब इस 3rd वेंट्रिकल में जो न्यूरॉन्स आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो आके थैलेमस में जुड़ जाएंगे। पहले थैलेमस में जाते हैं, सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो थैलेमस में जाएंगे और थैलेमस इन्हें आगे भेजेगा सेरिब्रम के, यानी कि प्रमस्तिष्क के लोब्स में, कि किस लोब में भेजना है। आगे क्या हुआ, इन्हें भेजा जाता है अलग अलग लोब्स में
और यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं इस तरीके से। वो प्रेरक न्यूरॉन को भेजती हैं इसके अंदर, थैलेमस के अंदर, और थैलेमस यहाँ से जाते हैं। थैलेमस में यहाँ से न्यूरॉन्स निकल जाते हैं। देखिए, प्रेरक न्यूरॉन आए, वो आकर के थैलेमस में जुड़ जाते हैं और आगे क्या करते हैं, आगे का काम करता है थैलेमस की इसे किस लोब में भेजना है। फिर वहाँ जो कुछ सेल्स हैं वो यहाँ से कुछ मोटर न्यूरॉन भेजती हैं, वो वापस थैलेमस में आते हैं और ये थैलेमस से वापस बाहर चले जाते हैं। तो थैलेमस को रीनल ग्लैंड कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ये सबसे नीचे का पार्ट है हमारा स्पिनल कॉर्ड, जो यहाँ से एक होल के माध्यम से ऊपर जाता है। इस होल का क्या नाम था, फोरामेन मैगुनम, फोरामेन मैगुनम। यहाँ से जो ये स्पिनल कॉर्ड निकलती है तो इसका नाम हो जाता है मेडुला। इसके ऊपर हमारा पोन्स होता है और इसके ऊपर हमारा मिड ब्रेन होता है। देखिए एक तरीके से कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई तना हो। तो इन तीनों को, पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और इसके ऊपर फूल की संरचना के अनुसार एक प्रमस्तिष्क होता है जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये मेडुला, पोन्स और जो सेरिबेलम है यानी कि अनुमस्तिष्क, ये है हमारे पश्चिम मस्तिष्क के भाग, और मध्य मस्तिष्क है अलग, और फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने एक वेंट्रिकल देखा है, उस वेंट्रिकल का क्या नाम है, थर्ड वेंट्रिकल। अब यहां से दो वेंट्रिकल्स और निकलते हैं इस तरीके से। ये जो वेंट्रिकल निकला है ये कौन सा वेंट्रिकल है, फर्स्ट वेंट्रिकल है ये। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि हमारा सेरिब्रम इस तरीके से होता है, जिसमें से मैंने ओनली इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई है, मतलब आधा पार्ट नहीं बनाया। तो जस्ट इसके साइड यानी आपकी तरफ सेम ऐसा ही होगा, एक और वेंट्रिकल होगा जो यहाँ पे नहीं बन सकता है इस तरीके से, जो आपकी साइड होगा, और यहाँ दूसरा सेरिब्रम यानी आधा सेरिब्रम लगा होगा, आधा प्रमस्तिष्क लगा होगा, मतलब इस तरीके से। ये फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से ये दोनों वेंट्रिकल जुड़े हुए हैं, और फोर्थ वेंट्रिकल आता है हमारा हिंड ब्रेन में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेंट्रिकल हमारे फोरब्रेन में आते हैं, और मिड ब्रेन में हमारा कोई वेंट्रिकल नहीं आता। और इन वेंट्रिकल्स में देखिए यहाँ से जो नली आई है इसका नाम मैंने क्या बताया था, सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसका नाम था सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। तो आपको दो बातें और याद रखनी है, इस नली का नाम, इस होल का नाम क्या था, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसका नाम था सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। और ये जो एक्विडक्ट है ये यहाँ से पोन्स और मेडुला से थोड़ी बाहर निकल आती है, और यहाँ पर हमारा वो जुड़ा रहता है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। जिस तरीके से अनुमस्तिष्क जुड़ा हुआ है इसी तरीके से हमारे सेरिब्रम जुड़े हुए हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि जो सेरिब्रम है ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। धन्यवाद।